एल्डिहाइड ये था बेटा फंक्शनल ग्रुप RCHO, है ना, पहचानो CHO। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप में CH3 हो सकता है, CH3 CHO, CH2 CH3 हो सकता है, CH3 CH2, H भी हो सकता है, दोनों तरफ H, फॉर्मल्डिहाइड। ये सबसे स्मॉल एल्डिहाइड है HCHO। मैंने क्या लिखाया था, इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये दूसरों को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक बताया था मैंने, इसका टेस्ट होता है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। लिखो टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। बेटा 3 टेस्ट हैं, और भी टेस्ट होंगे, 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तीनों लिखो। एक होता है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट कई बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा होता क्या है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, या ये लिखा हो, एक ही बात है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, है ना। ऑब्जेक्टिव में आया तो पहचान तो लोगे, है ना। या लिखा हो ये Ag2O। देखो इन सब में देखा होगा आपने कि Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। क्लियर होती है इतनी बात? टोलेंस रिएजेंट है, सारी टोलेंस रिएजेंट है, एक ही बात है। यहाँ भी Ag प्लस है, यहाँ भी Ag पर प्लस चार्ज आएगा, अमोनिया पे 0 होता है, यहाँ भी Ag2O में Ag पर प्लस आएगा। इतनी बात क्लियर? ये टोलेंस रिएजेंट है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। किसी और कंपाउंड से हमें एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना हो तो एल्डिहाइड क्या होता है, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट से करा देते हैं TR, तो बेटा Ag ये सिल्वर मिरर मिल जाता है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर। आप कहोगे सर क्यों करा रहे हो इस समय, अभी इस समय फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना चाहिए था, तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बार बार बताएंगे। सिल्वर मिरर बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर Ag। देखो टोलेंस रिएजेंट में क्या था बेटा, Ag प्लस था, Ag प्लस से 0 हो गया, तो खुद क्या हुआ टोलेंस रिएजेंट, खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। टोलेंस रिएजेंट खुद रिड्यूस हुआ, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा, +RCO-। देखो H हटकर O आ गया, यहाँ H था तभी तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। एंड टोलेंस रिएजेंट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट में Ag प्लस होता है और ये Ag में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस से 0, खुद रिड्यूस हुआ तो एल्डिहाइड को क्या कर देता, ऑक्सीडाइज। ठीक है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। और एक चीज ध्यान रखना, एक एसिड है ऐसा, फॉर्मिक एसिड, जो टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड की तरह H है ये, तो बस, बाकी कोई और एसिड नहीं, Ag प्लस CO2 प्लस H2O। इसके अलावा कोई और एसिड ले लोगे ना आप, ये टोलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। सुनो देखो, बाकी कोई एसिड, बाकी कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ भाई लिख लिया। देखो बेटा, ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं सिर्फ, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एसिड है ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसमें एल्डिहाइड की तरह ये CHO ग्रुप है, इसी वजह से ये एसिड होने के बाद भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, या टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर्मिक एसिड। देखो ये नहीं होगा CH3COH, क्योंकि CO से अटैच हाइड्रोजन नहीं है। बाकी और कार्बोक्सिलिक एसिड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे। लिख लो, फॉर्मिक एसिड क्यों रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड की तरह CHO पर हाइड्रोजन है ये। क्लियर होगी बात इतनी, नोट कर लिया, छाप लिया, कई बार आगे इसको पढ़ोगे पक्का याद हो जाएगा, और एज इट इज क्वेश्चन मिल भी जाता है। अरे लिख लिया, बड़े आगे, यस ठीक है। अब दूसरा टेस्ट होता है बेटा इसका आगे, एक होता है, हाँ ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक होता है
फैलिंग सॉल्यूशन, FEHLING, फैलिंग सॉल्यूशन लिखो। फैलिंग सॉल्यूशन भी होता है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये भी क्या होगा, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ये थोड़ा यार याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए बार बार पढ़ाई जाती है ताकि आपको परमानेंट याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए बार बार कराते भी हैं। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये होता क्या है फैलिंग सॉल्यूशन, ये होता है CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम, CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिख लो, CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का दूसरा नाम होता है रोशले सॉल्ट, रोशले सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में कि नेम ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है रोशले सॉल्ट, ठीक है। टार्ट्रेट बताइए, देखो ये COH HOH HOH COH, इसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। अगर ये डाल दो CO Na HOH HOH COK, इसको बोलेंगे बेटा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इस एसिड से सॉल्ट मिला है, यहाँ Na आ गया, यहाँ क्या आ गया, है ना, माइनस प्लस आयनिक है। बताओ कौन सा प्रोजेक्शन है, याद है कौन सा प्रोजेक्शन है ये, ऐसे जो बनाते थे कौन सा प्रोजेक्शन है जरा बताओ, अरे बोलो, हाँ फिशर प्रोजेक्शन, 2D प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही है। बस अब आगे आगे तुम लोग को याद चीजें होती जाएंगी। फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, 2D प्रोजेक्शन, ये कार्बन होता है, तो ये रोशले सॉल्ट है। अब खुद ही देखो, अगर मान लिया ये आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो आप पहचान तो जाओगे कि इसको रोशले सॉल्ट बोलते हैं, ये फैलिंग सॉल्यूशन होता है, दोनों को मिला के फैलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों को मिला के फैलिंग सॉल्यूशन है। जब भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे जैसे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या करेगा, देखो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, साथ साथ लिखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, इसकी एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, जैसे RCHO से इसकी रिएक्शन कराओगे फैलिंग सॉल्यूशन की, तो Cu2O रेड पीपीटी प्लस इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा RCO-। तो इससे क्या मालूम चल गया कि भाई सॉल्यूशन में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये होता है फैलिंग सॉल्यूशन, याद रखना, CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, हो गया याद, फैलिंग सॉल्यूशन, इट इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। पर एक नोट डाल के डब्बे में लिख लो, अभी रीजन ना पूछना इसका, नोट डाल के डब्बे में लिख लो, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन होता है, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच अगर CHO है, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता, फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता अगर CHO से डायरेक्ट बेंजीन है। तो इसका मतलब हम जो ये वाला है, इनको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक, इनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, एलिफेटिक इसको, या CH3 CH2 CHO, इनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। और इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, जिनमें बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। यह भी इंफॉर्मेशन है, एक डिब्बे में बंद कर लो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता इस टेस्ट को, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड सारे देते हैं, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को सारे देते हैं, लिख लिया, एलिफेटिक एल्डिहाइड सारे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रीजन मालूम चलेंगे धीरे धीरे आपको, क्योंकि इनके अलग चैप्टर्स हैं पूरे। रिएक्शन बेटा देख, ये है आपका फैलिंग सॉल्यूशन, अगर फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराएंगे तो एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, RCHO RCU- में ऑक्सीडाइज हो गया ना भाई, ऑक्सीजन ऐड हो गया, लेकिन इसको रिड्यूस कर देगा। देखो यहाँ Cu+2 है, CuSO4, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा, +1 हो गया, Q+ +1 हो गया। कॉपर +1 क्या होता है, रेड पीपीटी होता है, क्लियर है। एलिफेटिक क्या होता है बेटा, जिसमें ये स्ट्रेट चेन हो,
है ना, जिसमें बेंजीन ना हो, इनको एरोमेटिक बोलते हैं। जिनमें बेंजीन नहीं होती है ना, एरोमेटिक। बेंजीन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक जिसमें एक फ्रेग्रेंस आती है, एरोमेटिक। कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैसे होगा, कंडीशन पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। एलिफेटिक जिसमें एरोमेटिक ना हो, बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक कंपाउंड ना हो, एलिफेटिक होगा। जैसे CH3 आ जाए, CH2 CH3 आ जाए। लिख लिया भाई, बोलो, हो गया। नेक्स्ट, चलो इसके बाद, अच्छा हाँ, एल्डिहाइड तो देते हैं, पर ये भी, इसमें भी एल्डिहाइड के साथ साथ एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये भी फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट देता है, नोट कर लो। और रीजन क्या है, ये HCO से अटैच है, नोट करो। ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देगा। चलो नेक्स्ट लिखो, ये है एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब लिखो नेक्स्ट, कीटोन। कीटोन, देखो कीटोन में क्या होगा, ये इस तरह से दोनों तरफ R होगा, कीटोन। जैसे CH3 COCH3, CH3 CO, ये आ सकता है यहाँ पर, दोनों तरफ ये आ सकता है। कीटोन जिसमें दोनों तरफ कार्बन हो CO के, कीटोन, और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए तो एल्डिहाइड हो जाता है। जैसे ये आ सकता है CH3 CH CH3 CO CH3, जिसमें दोनों तरफ कार्बन हो CO के, तो वो होता है कीटोन। कीटोन, ये नेल पॉलिश में यूज होता है कीटोन, यूज्ड इन नेल पॉलिश, नोट करो, कीटोन। पहचानना सीखो। एल्डिहाइड कीटोन में क्या डिफरेंस है ये देखो, एल्डिहाइड कीटोन में क्या डिफरेंस है ये देखो ध्यान से। एल्डिहाइड कीटोन में क्या डिफरेंस है देखो ध्यान से। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होता है, याद करने की कोशिश करो, और कीटोन में दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन। कार्बन वो एलिफेटिक का भी हो सकता है, एरोमेटिक का, मतलब बेंजीन का कार्बन भी हो सकता है, और सिंपल हाइड्रोकार्बन, सिंपल एल्काइल ग्रुप का भी कार्बन हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ग्रुप को पहचानने में। इसके बाद हेडिंग डालो। अच्छा, और ये भी देखो, ये भी कीटोन है, ये साइक्लिक कीटोन, ये साइक्लिक कीटोन, ठीक है। ये साइक्लिक कीटोन, भाई दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन के बाद अल्कोहल। नेक्स्ट लिखो अल्कोहल, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अल्कोहल, ये OH ग्रुप है ना, अल्कोहल OH ग्रुप। एलिफेटिक क्या होता है, ये एलिफेटिक जिसमें बेंजीन ना हो, ये एलिफेटिक, सॉरी, देखो ये CH3OH, CH3CH2OH। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। अगर इसकी रिएक्शन आप Na से कराते हो तो RO माइनस Na प्लस हाफ H2, है ना, हमने पढ़ी है 9th-10th में, प्लस हाफ H2। इट रिप्रेजेंट एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन। O से अटैच हाइड्रोजन टूट रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा, ये बॉन्ड टूट रहा है, नोट करो। चलो आगे देखो, लिख लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो R अगर CH3 हो गया, CH3CH2 हो गया, CH3CH3 हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, एलिफेटिक, एलिफेटिक, ठीक है। लेकिन अगर R ये हो गया OH, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक एल्कोहल, इसको बोलते हैं फिनोल, लिखो
फिनोल दूसरा नाम होता है इसका कार्बोलिक, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड। देखो ध्यान रखना, ये अगर हम इसकी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आईआईटी मेडिकल में पूछा गया है, इसकी रिएक्शन हम एक्वस NaOH से कराते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, तो रिएक्शन हो जाती है, ये बन जाता है O माइनस Na प्लस, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है सर, एलिफेटिक में लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? बेटा ये है लास्ट पॉइंट एलिफेटिक का, अरे मेरा राइटिंग ये ऐसा है, चलो ये है CH3 CH, ये हो सकता है CH3 और CH3, ये हो सकता है, ये एलिफेटिक है। अब देखो यहाँ पर ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराते हैं तो ये बन जाता है, सॉल्ट मिल जाएगा प्लस H2O, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये R जो है इनमें से कुछ है, एलिफेटिक है, तब ये NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन। अब मुझे बताओ कि एलिफेटिक अल्कोहल जैसे CH3OH और ये एरोमेटिक अल्कोहल है बेटा, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल, इन दोनों में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? बोलो, एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है भाई, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ये बेस से रिएक्ट कर जा रहा है ना, बेस से रिएक्ट कर जा रहा है। एरोमेटिक का ज्यादा होगा, फिनोल का ज्यादा होगा, क्लियर सबको, है ना, क्योंकि NaOH से रिएक्शन फिनोल की हो रही है, एलिफेटिक अल्कोहल की नहीं हो रही है। कई बार तुम जब प्रीवियस ईयर करोगे ना मेडिकल के भी IIT के, तो ये रिएक्शन मिलेगी आपको, इसमें कौन सा, सर प्लीज शो अबव स्क्रीन, कौन सा एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा, कौन सा एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको सारा का सारा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस पर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सुनो, ये बताओ कि ये फिनोल, फिनोल और ये CH3OH, ये सेम फंक्शनल ग्रुप है या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? बताओ, फिनोल और CH3OH ये सेम फंक्शनल ग्रुप हैं या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं? सेम नहीं बेटा, डिफरेंट, ये डिफरेंट है क्योंकि रिएजेंट से रिएक्शन अलग अलग हो रही है। एलिफेटिक अल्कोहल ये, या चाहे ये होता या चाहे ये होता, ये एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद एक्वस NaOH। देखो देखने में यहां भी OH है, यहां भी OH है, पर यहां OH डबल बॉन्ड कार्बन से है, यहां OH बेंजीन से है, ये एक्वस NaOH से रिएक्ट कर जाता है। और देखो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। देखने में OH, यहां भी OH है, यहां भी OH है, पर यहाँ OH एलिफेटिक से अटैच है, यहाँ एरोमेटिक से अटैच है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ध्यान रखना अगर आता है किसी भी एग्जाम में। तो फिनॉल और एलिफेटिक अल्कोहल दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, रीजन क्या है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई भाई, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। बोलो क्लियर है? लिखो, नोट डाल के लिखो, डिब्बे में बंद करो, ये दोनों लिखो ताकि बार बार दिखाई दे आपको, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये सेम नहीं है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बोलो भाई, हो गया? चलें करें आगे, हो गया, लिख लिया है? इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलनी है।
खाली नॉमेनक्लेचर नहीं चल रहा है इसमें, ये नॉमेनक्लेचर बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेगा आपके एग्जाम में आईआईटी मेडिकल में। चलो देखो आगे। अब ये है CH2OH, CH2OH, दो OH है ना, इनको क्या बोलेंगे? पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल है ना, पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल, दो दो OH है, इसका नाम होता है बेटा ग्लाइकोल, है ना, खुद याद हो जाएगा, कई बार आना है ग्लाइकोल। ये एलिफेटिक होगा एरोमेटिक होगा बताओ जरा, ये एलिफेटिक होगा एरोमेटिक होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एलिफेटिक होगा। जैसे ये CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ये भी क्या होगा? एलिफेटिक होगा। ग्लिसरॉल क्या होगा? एलिफेटिक होगा। ये बताओ CH2OH, ये क्या होगा? एलिफेटिक एरोमेटिक? एरोमेटिक नहीं होगा बेटा, एरोमेटिक होता है जिसमें OH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो, इसकी प्रॉपर्टी तो एलिफेटिक जैसी होंगी। ये एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, पर ये एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर OH डायरेक्ट डबल बॉन्ड से है। ऐसा क्या फर्क पड़ता है वो मैकेनिज्म में मालूम चलेगा। ठीक है, बोलो। अच्छा ये आ गया, ये CH3 और ये OH, ये बताओ ये एलिफेटिक होगा एरोमेटिक होगा? ये एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? रिएक्ट करेगा, हाँ एरोमेटिक। ये क्या होगा? एरोमेटिक। नीचे देखो यहाँ OH कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ OH डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब देखो OH दोनों में है, पर एक एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? फंक्शनल, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। अगर इससे पूछ लेना ये और ये दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा, पर ये एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। अब लिखो आगे, नेक्स्ट थायोल, इसके बाद लिखो थायोल। सर एलिफेटिक और एरोमेटिक से प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती हैं? बेटा ये मैकेनिज्म में मालूम चलेगा, सारे क्यों तुम्हें मालूम चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये बताओ ये CH3 CH2OH, इसमें कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये बताना है आपको। लिखो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। ये आपको बताना है कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, कौन सा टर्शरी होगा। जल्दी बता दो कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होगा, क्विक बोलो जल्दी। सही है। देखो अगर प्राइमरी कार्बन से OH अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, मतलब OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ OH टर्शरी कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी अल्कोहल। यहाँ OH प्राइमरी कार्बन से अटैच है, देखो इस कार्बन से एक ही कार्बन तो है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन से दो कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, यहाँ पर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर OH ये सेकेंडरी कार्बन है,
तो इसको भी सेकेंडरी अल्कोहल, पर ये एरोमेटिक भी है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से OH है। क्लियर है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। पर ये जो होंगे ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहनी है सबकी, यहां तक। इसकी अलग हो जाएगी क्योंकि एरोमेटिक है। इतनी बात क्लियर है? फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला बेटा प्राइमरी अल्कोहल है। देखो ये प्राइमरी कार्बन है ना, प्राइमरी कार्बन से OH अटैच है, इस कार्बन से अटैच एक ही कार्बन तो है, दिस इज प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन से OH अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी कार्बन से OH अटैच है तो टर्शरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, थायोल। थायोल, थायोल होता है बेटा RSH, बस OH की जगह SH आ गया, थायोल। 6th एरोमेटिक था पिछली स्लाइड में, एक बार चेक करते हैं बेटा। 6th नहीं, एरोमेटिक नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, गलती नहीं करना, दिस इज नॉट बेंजीन, है ना, ये तो एलिफेटिक ही है, साइक्लिक है, पर ये बेंजीन नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। बेंजीन क्या होता है? देखो ये ऑल्टरनेट सिंगल डबल आते हैं, ठीक है। फिफ्थ बता दो सर। फिफ्थ, फिफ्थ बता, ये भी एलिफेटिक है क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच नहीं है, और ये कार्बन एक दो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होगा? जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो। आगे इतनी बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर? लास्ट बता दो एक बार। हाँ लास्ट देखो, सेकेंडरी अल्कोहल है पर एरोमेटिक भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल और एरोमेटिक भी है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जो बेंजीन से अटैच हो वो एरोमेटिक होगा। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, जैसे ये है, अब है तो ये एलिफेटिक पर डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, इन दोनों की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इसका रीजन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म मालूम चलेगा। ये डबल बॉन्ड कार्बन से है, बेंजीन की तरह ये डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, ये एक्वस NOH से रिएक्ट करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये करेगा, पर ये एक्वस NOH से रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब एक्वस NOH से रिएक्ट कौन कर रहे हैं? जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन से OH अटैच है, ठीक है। बढ़े आगे। अभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। चलो हम थायोल पढ़ रहे थे। अरे कहाँ चला गया थायोल? चलो दोबारा देखते हैं। थायोल, THIOL, थायोल। थायोल ये होता है RSH, SH, OH की जगह SH, थायोल, इसको बोलते हैं थायोल। CH2SH, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना हमें, CH2SH, ये है थायोल, इट इज थायोल, ठीक है भाई। इतना ही ध्यान रखो, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, बस ध्यान रखना है ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं थायोल, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं हम थायोल, ये ध्यान रखना है तुम्हें, थायोल। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, हाँ सल्फर है बेटा एसएच में, दिस इज सल्फर, इसको थायोल बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद डालो अमाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है अमाइन। ये 3 तरह के अमाइन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी
और टर्शरी अमाइन। मैं अलग अलग क्यों लिखा रहा हूँ, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे ये CH3 CH2 CH2 NH2 प्राइमरी अमाइन, CH3 NH CH2 CH3 सेकेंडरी अमाइन, CH3 N CH3 CH3। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ऐसा ही हमने अमाइड में भी पढ़ा था, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड यू रोट इन थायोल? बस थायोल ही लिखा है मैंने। थायोल RSH है बेटा, ये R ये भी हो सकता है CH3SH, R ये भी हो सकता है CH3 CH2SH, R ये भी हो सकता है, R बेंजीन भी हो सकता है। ये थायोल होते हैं, उसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इधर आ जाओ, अमाइन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अमाइन, पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। देखो पहचानो, ये N से 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, प्राइमरी है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन बचा, बाकी दोनों में क्या आ गया, कार्बन। यहाँ तीनों तरफ कार्बन आएंगे। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। जनरल फॉर्मूला बता दूंगा बेटा, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है, नोट कर लो। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। So then why don't we call them different functional group with different names? नाम तो अलग अलग होता है, एक का प्राइमरी अमीन, एक का सेकेंडरी, एक का टर्शरी है, नाम तो अलग अलग है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की प्रॉपर। चलो भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। देखो इसमें N से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा Na वगैरह से, Mg से, किसी मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर किसी कंपाउंड में, बड़े कंपाउंड में तीनों हैं, तो तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आप कंसीडर करोगे। ये है अमाइंस, पहचानना अभी सिखा दूंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस है, ध्यान रखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस। देखो एक बार ध्यान रखने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद लिखो आप नेक्स्ट, इसके बाद लिखो बेटा ईथर, कहीं डालो ईथर। अच्छा एक चीज और, क्वार्टरनरी अमीन भी लिख लो, ये होता है क्वार्टरनरी अमीन, CH3 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 प्लस, इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमाइन, क्वार्टरनरी अमाइन, है ना। क्वार्टरनरी समझ रहे हो ना, मैंने क्वार्टरनरी कार्बन बताया था तुम्हें, क्वार्टरनरी अमाइन भी है। अगर N से डायरेक्ट 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टरनरी अमाइन। लिख लिया, क्वार्टरनरी अमाइन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, सोच रहे हो कहां से इतना याद करेंगे। चलो इसके बाद लिखो ईथर, ईथर ETHER, ईथर। ईथर होता है बेटा ये ROR, ROR, जैसे CH3O CH3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, R कुछ भी कर दो, ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी कर दो। ईथर, ये होता है ईथर, ठीक है। और ये है साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इसको इपोक्सी भी बोलते हैं, ऐसे ये भी होता है।
इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, THF याद करने की जरूरत नहीं है अभी, कहीं परेशान हो, ये काफी यूज होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। THF, THF का मतलब है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। ये भी ईथर है, दोनों तरफ सी है ना, स्ट्रक्चर ही अलग दे रखा है। देन हाउ इट इज फॉर्म 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का बनना है बेटा, 2 ही तो बॉन्ड है, अरे ऑक्सीजन से 2 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का है, देखो ध्यान से। ठीक है, एक ये है। अब देखो ध्यान रखना बेटा एक चीज, जैसे जैसे ये रिंग है वाली, है ना, इसको बोलते हैं कार्बो साइक्लिक, या बोलते हैं होमो साइक्लिक, सारे ही कार्बन है इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो साइक्लिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम आ गया, कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसको भी क्या बोलेंगे, हेट्रो साइक्लिक। कार्बन के साथ दूसरा एटम भी आ गया, और सारे ही कार्बन है, इसे ये हो गया, सारे ही कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमो साइक्लिक। ईथर समझे ना भाई, इसमें ईथर है, दोनों तरफ कार्बन है, ऑक्सीजन है, ईथर है, ये भी ईथर है, पर ये हेट्रोसाइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रो क्यों बोला, अलग एटम आ गया, कार्बन से अलग एटम आ गया, क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे सल्फर लगा दिया, ये सल्फर, इसको थायो ईथर बोलते हैं, लिखो देखो, इसको क्या बोलेंगे बेटा, थायो ईथर, है ना, ऐसे लगा दिया, ये भी थायो ईथर है, पर ये क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कार्बन के अलावा कोई भी एक एटम अलग से आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोसाइक्लिक। पहचान सकते हो ना, क्वेश्चन पूछ लिया तो। होमोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक क्या है, अरे आया समझ में, ठीक है, होमोसाइक्लिक क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, समझ में आया। चलो देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ये आगे, इसको बोलते हैं फ्यूरान, और ये था टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसमें 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये फ्यूरान, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये है हेट्रो साइक्लिक एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ये लोन पेयर है, ये सिंगल डबल हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। ये तो सिर्फ क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। अगर हम बेंजीन बना दें तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे होमो या कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक, कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक। थायो ईथर क्यों बोला बेटा, देखो थायो, ये सिंपली ऑक्सीजन है तो ईथर है, अगर सल्फर आ गया तो थायो ईथर बोलेंगे इसको, थायो ईथर। जैसे अल्कोहल था OH, और थायो अल्कोहल, थायोल क्या था SH, ऐसे ईथर क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, एस के दोनों तरफ कार्बन आ गया तो क्या बोल दिया इसको, थायो ईथर। सर जो बेंजीन के साथ अटैच हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, जैसे OH की बेंजीन के साथ अलग थी, बेंजीन के साथ NH2 आएगा, उसकी अलग हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी। चले करें आगे, नेक्स्ट। अब लिखो क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, तुम लोग भी सोचते हो कितना याद करना पड़ेगा हमें, क्राउन ईथर, ठीक है, क्राउन ईथर देखो बेटा, क्राउन की तरह, ये क्राउन की तरह, ये इसको बोलते हैं क्राउन ईथर, क्राउन ईथर। नेक्स्ट पेज अभी बताता हूं, नेक्स्ट पेज। लो क्राउन ईथर, देखो इसका नाम होता है एक्स, ये एक्स क्राउन, वाई, एक्स होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग, और वाई होता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वाई होता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो इसके अंदर कितने टोटल एटम है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12, टोटल एटम कितने हो गए बेटा 12। 12 क्राउन, आगे क्या लिखूं 12 क्राउन, आगे क्या लिखूं 4, 12 क्राउन 4। कितनी छोटी छोटी चीजें और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, बस हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है क्या ये। केमिस्ट्री में यही है कि सारी चीजें रिवाइज करते जाओ, पता होंगी तो तुरंत कर लोगे। ठीक है, इसको क्राउन ईथर, क्राउन ईथर क्या होता है मालूम चल गया तुम्हें, बढ़े आगे। ये है क्राउन ईथर। इसके बाद लिखो क्राउन ईथर के बाद हेडिंग डालो एल्कीन। सर इसमें हाइड्रोजन को नहीं गिनेंगे बेटा, रिंग में हाइड्रोजन नहीं है पावनी, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ रिंग में जो एटम है ना, कार्बन है रिंग में, ये तो रिंग से बाहर है, हाइड्रोजन को काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्राउन ईथर को रिपीट कर दो बेटा, ये क्राउन ईथर है, क्राउन की शेप में, इसमें इसका लिखने का तरीका एक्स क्राउन वाई, एक्स क्राउन क्रोनिक क्राउन, एक्स क्राउन वाई। एक्स क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम जो रिंग में, एटम रिंग में है ना, हाइड्रोजन तो रिंग से बाहर है, जो रिंग में है, रिंग जिनके द्वारा बन रही है, वो टोटल एटम कितने हो गए 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, सिंपल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसका, अभी सिर्फ हम पहचानना सीख रहे हैं कौन सा ग्रुप क्या है। नहीं उसे काउंट नहीं करो, रिंग से बाहर OH आ जाएगा ना, यहाँ पर OH लगा दें, उसे काउंट नहीं करेंगे, फिर उसके लिए अलग से लिखेंगे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद एल्कीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट करोगे अगर किसी कंपाउंड में है तो, टोटल फंक्शनल ग्रुप पूछ लिए तो काउंट करोगे इसमें। एल्कीन, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एल्कीन एक होता है टेस्ट, देखो एल्कीन क्या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन आ गया इसके अंदर, अनसैचुरेशन आ गया है ना, इसका ड्यू कितना आ गया 1 आ गया एल्कीन का। अब लिखो इसको एल्कीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, याद रखना है ना, बार बार आने वाला है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, उसको टेस्ट करना हो तो क्या रिएजेंट होता है, पहला Br2 वाटर या Br2 CCl4 ले लो, क्या कलर होता है इनका, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन। और दूसरा होता है कोल्ड एल्कलाइन 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, इसको बेटा बेयर्स BAEYER बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इसका कलर होता है पिंक, इसका कलर होता है पिंक। ये दो रिएजेंट है जिनसे हम टेस्ट करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। लिखो पहले टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन Br2 वाटर या Br2 CCl4, कलर ब्राउन होता है। या किससे टेस्ट करते हैं 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन मतलब बेसिक, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। अभी याद करो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दो, ये दोनों हो गए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसकी हम रिएक्शन Br2 से करा देते हैं तो CH2Br CH2Br कलरलेस, कलरलेस, कलर गायब हो जाता है, Br2 का ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। अगर हम बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं, बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं तो इसका भी पिंक कलर गायब हो जाता है और ये डायऑल बन जाता है। क्या बन जाता है, डायऑल बन जाता है, OH आ जाएगा, ये कलरलेस है, पिंक कलर डिक्लोराइज हो जाता है। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ध्यान रखना, अगर अनसैचुरेशन है कंपाउंड में, हम बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो इसका पिंक कलर गायब हो जाता है, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ऐसे Br2 से कराते हैं तो बेटा इसका ब्राउन कलर गायब हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये डबल बी हो ट्रिपल बी हो दोनों, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों इस टेस्ट को देते हैं, दोनों इस टेस्ट को देते हैं। सर OH कहां से आया बेटा, एल्कलाइन KMnO4 में OH आता है, ये मैकेनिज्म में पढ़ेंगे आया कैसे, समझ में नहीं आएगा बेटा, अभी याद करना पड़ेगा। ये रिएक्शन हो कैसे रही है, OH कहां से आ रहा है,
क्यों बन रहा है, ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन आएगी उसके अंदर समझ में आता है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बताओ क्या होगा, बस इतना। कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे बन रही है, इट विल डिस्कस इन मैकेनिज्म। अभी बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, आपको पहचानना होगा। या पूछ सकता है कौन से टेस्ट से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, रिएक्शन क्या हो रही है कैसे, अभी तक तुम छापो सिर्फ इसको, ठीक है। एक तरह का ये भी हो सकता था मैं बताता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। अब जब ये दोबारा आएगा, जब पढ़ेंगे कैसे हो रहा है, तब तुम्हें इतना तो याद होगा यार हमने कुछ बेयस रीजन टाइप पढ़ा है, कुछ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा है, इसकी आगे मैकेनिज्म में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हटा दूं, नोट कर लिया। जैसे ये है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, आयन, चलो आयन वाइन क्या होता है वो तो आगे देखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करोगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो अब जरा मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी काउंट करने हैं। लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहला COH CH2 CNH2 NHCH3 CH डबल बॉन्ड CH CO NH2। दूसरा COO CH3 CH2 CHO NH CHO CH2 NH CH2 COO CH3। बताओ फंक्शनल ग्रुप, जल्दी बोलो। पहले में 5, COH अलग फंक्शनल ग्रुप है, NH2 अलग फंक्शनल ग्रुप है, NHCO CH3 है ना, NH सेकेंडरी अलग है, ये अलग है, ये अमाइड है, ये क्या हो गया, अमाइड हो गया। कौन सा अमाइड है, प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड। ये एल्कीन अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, ये प्राइमरी अमाइन अलग है, ये क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन, एन से दोनों तरफ। और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए इसके अंदर, 5। इट इज 5 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये देखो यहां पर क्या होगा बेटा, ये एस्टर है, एस्टर ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 1 2 3 4 5, ठीक है, एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, ये ध्यान रखना, ये सेकेंडरी अमाइड, दिस इज सेकेंडरी अमाइड। ये क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और ये क्या होगा, ये एस्टर। तो एस्टर तो दोनों तरफ, तो इसे तो देखो दोनों तरफ एस्टर है, तो हमें टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो ये दोनों का टाइप तो एक ही हो गया। हाँ नंबर पूछा है तो 1 2 3 4 5, पर टाइप पूछा है तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तो क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है, ये एस्टर है। बोलो, ये दोनों क्या है, एस्टर है, ठीक है। अब डीपीपी आपको ट्राई करनी है, मैं 2 डीपीपी और आज दूंगा, ट्राई करोगे और सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैडम सही हो जाती है तो कल मैडम की क्लास होगी। सेकेंडरी अमाइड के साथ एल्डिहाइड नहीं बेटा, ये CONH है तो ये एल्डिहाइड नहीं बोलोगे, CONH है तो ये अमाइड है, ना कि एल्डिहाइड, ठीक है। चलो आज इतना ही, ध्यान रखो अपना।